हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुण। तो आज रजोगुण से देखेंगे कि रजोगुण में व्यक्ति जब रहता है तो मरणोपरांत कहाँ जाता है, या तमोगुण में होता है तो मरणोपरांत कहाँ जाता है, किस योनि में जन्म लेता है। तो श्री भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 15वां श्लोक, रजसी प्रलयन गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। अर्थात जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों यानी कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह मूढ़ योनि अर्थात पशु योनि में जन्म लेता है। अर्थात इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात कभी नीचे नहीं गिरता है। मनुष्य नीचे गिरता है यदि वो तमोगुण में है। यदि वो तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के पश्चात पशु योनि को प्राप्त होता है, और फिर वहाँ से जीव को फिर से विकास करना पड़ता है। विकास क्रम इवोल्यूशन के द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतः हमें अभी हम अगर रजोगुण में हैं तो हमें सतोगुण में जाने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि रजोगुण जो है सतोगुण और तमोगुण के बीच का है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो सकाम कर्मी होते हैं वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, यानी हम सकाम कर्मी पृथ्वी लोक में, रजोगुणी लोग जो होते हैं वो पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। तो हमें ऊपर उठना है, सतोगुण में जाना है, ताकि ऊपर के लोकों में हम जाके जन्म लें। इस तरह से रजोगुण और तमोगुण में मरने वाले व्यक्ति रजोगुणी मनुष्य योनि में जन्म लेगा, और तमोगुणी जो होगा वो मनुष्य किसको छोड़कर वो पशु योनि में जन्म लेगा। हरे कृष्ण।